दोस्तों आपके सामने है मकर ध्वज आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें एक तो है पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की, वहीं दूसरी है धूप पापेश्वर की मकर ध्वज गुटिका। दोस्तों जो धूप पापेश्वर की ये मकर ध्वज गुटिका ये टेबलेट की फॉर्म में है, वहीं पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज है ये आपको पाउडर की फॉर्म में मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से अपन जानेंगे इन दोनों में क्या अंतर है, यानी कि इन दोनों के इंग्रेडिएंट्स में क्या अंतर है, इन दोनों को अलग अलग कैसे यूज़ किया जाता है, दोनों की प्राइस क्या है, साथ ही दोस्तों अपन अंत में ये भी देखेंगे दोनों में से कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर दोस्तों अपन बात करें इन दोनों की इंग्रेडिएंट्स की, तो जो पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज है इसमें स्वर्ण शुद्ध, पारस शुद्ध, उसके बाद देखें तो गंधक शुद्ध, इस प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ है। वहीं दोस्तों जो धूप पापेश्वर की मकर ध्वज गुटिका है इसके ऊपर इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं पर भी लिखे हुए नहीं है। अब दोस्तों बात आती है इन दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स क्या है। तो जो पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज रस जो कि पाउडर की फॉर्म में है, ये एक रसायन औषधि है, यानी कि पुरुषों के लिए एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है जो कि कमजोरी को दूर करती है, उनके अंदर शक्ति बढ़ाती है, साथ ही सभी प्रकार के यौन रोगों में ये लाभदायक है। वहीं दोस्तों जो धूप पापेश्वर की मकर ध्वज गुटिका है ये भी दोस्तों एक रसायन औषधि है, लेकिन टेबलेट की फॉर्म में है, तो अपन इसके जो बेनिफिट्स है वो इसके ऊपर नहीं बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की प्राइस में क्या अंतर है। तो पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज रस है ये 100 रुपये की है, जिसमें कि आपको ये शुद्ध 2 ग्राम की पूरी मकर ध्वज रस मिल जाती है। वहीं दोस्तों जो धूप पापेश्वर की मकर ध्वज गुटिका जो कि टेबलेट की फॉर्म में है, इसकी MRP 175 यानी कि 175 रुपये है, जिसके अंदर को आपको मात्र इसकी 10 गोलियाँ मिलती है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं ये महंगी भी पड़ रही है आपको, साथ ही इसमें आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। अब दोस्तों बात आती है इन दोनों के यूज़ करने से किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों जब आप पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की मकर ध्वज रस को 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट यानी कि फ़ायदा मिलता है। वहीं दोस्तों अगर अपन धूप पापेश्वर की मकर ध्वज गुटिका की बात करें तो इस पर इस प्रकार का कोई बेनिफिट भी नहीं लिखा कि क्या फ़ायदा आपको मिलता है। तो जब आप इसको परचेज़ करते हैं तो किसी वैद्य से सलाह लेकर ही इसको यूज़ में लेवे। अब दोस्तों अगर आपको चाहते हैं कि आपको कौन सी दोनों में से मकर ध्वज खरीदनी चाहिए, तो हम आपको दोस्तों यही रिकमेंड करेंगे कि आप पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की परचेज़ करें, क्योंकि ये शुद्ध फॉर्म में है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसके अंदर दूसरी भस्म जो होती है जैसे कि अभ्रक भस्म, वंग भस्म, गिलोय सत, इनको मिला करके इसकी 30 या 60 पुड़िया बना करके एक एक पुड़िया सुबह शाम ले सकते हैं। वहीं अगर आप मकर ध्वज धूप पापेश्वर की परचेज़ करते हैं तो एक एक गोली सुबह शाम इसकी सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आपको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नुकसान हो सकता है, लेकिन पतंजलि की जो दिव्य फार्मेसी की है इससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो जो वीडियो में नंबर दे रखा है उस पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमारे स्टोर से जो वैद्य है उनसे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ओम।